ये रोइए मत। यहाँ पर खुश है ना? यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो दीदी है वो भी आपकी बेटी बन करके आप लोग का सेवा करती है। पेंशन उठाने जाती है, इतना मोह माया है। पेंशन उठाने जो जाती है कसुआ, यहाँ के स्टाफ लेके जाते हैं तो ये कुछ पैसा अपना पोता पोती को देने जाती हैं वहाँ से। मतलब उस घर में इसको त्याग दिया ये अपना नहीं, ये त्याग नहीं पा रहे। पेंशन उठा के कुछ पोता पोती को रुपया दे के कुछ लेके अपना आ जाते हैं। यहाँ की अपना जो इच्छा हुआ वो हम लोग ला देते हैं। यहाँ तो जो मिलता ही है, जो अपना यहाँ तो हर प्रकार की सुविधा हाँ है। हाँ, बस इसको जो एक्स्ट्रा खाने का मन हुआ वो हम लोग ला देते उनके पेंशन के पैसा से, तब ये लोग खाते हैं। उस बेटे के लिए शर्म से डूब मरने की बात है कि जिस माँ ने उसे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, जिस माँ ने उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ ने अपने खाने से पहले उसे निवाला खिलाया, उस माँ को आज वृद्धा आश्रम में ला करके उसने छोड़ दिया। यह कहीं ना कहीं उस बेटे के लिए शर्म से डूब के मरने वाली बात है। वो तो हो के हुआ ही चलते यहाँ चला। रोइए मत। और कोई बात रोना नहीं है, आराम से। और कोई बात नहीं है। खुश है ना यहाँ पर? खुश है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हम लोग को अपने माँ के तरह देखती है सब। मैडम भी प्यार करती है, किसी चीज़ का कहीं किसी से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। पूर्णिया के ओल्ड एज होम में हम इस वक्त मौजूद हैं और ओल्ड एज होम की एक तस्वीर को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर वीडियो बनाने से मना ही रहता है। कुछ लोग कैमरे पर नहीं आना चाहते हैं, कुछ लोग अपने आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनसे जब बात करने की कोशिश की जाती है तो वो आराम से बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम एक रूम में मौजूद हैं। आप देखिए कि एक रूम है और इस रूम में बेड लगा हुआ है, हर सुविधा दी गई है। पानी के लिए यहाँ पर जो है एक मिट्टी का जो है वो जार रखा हुआ है। इधर जो है आप सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जी की जो है फ़ोटो देख सकते हैं। ऊपर पंखा लगा हुआ है। अच्छा खासा रूम है। रूम में सभी प्रकार की व्यवस्था जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और जो महिला यहाँ पर मौजूद है उनका नाम है अरुणा देवी। ये बूढ़ी माँ यहाँ पर मौजूद है और वृद्ध आश्रम में ये यहाँ पर रहती हैं। कैसे आई हैं, कौन इन्हें ला करके रखा है, इस बात की जानकारी अभी हमें भी नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर के थोड़ी सी हम बात करेंगे। माता जी नमस्कार। खुश रहो। क्या नाम हुआ आपका? अरुणा देवी। अरुणा देवी। कहाँ पर घर हुआ आपका? कुर्सेला। कुर्सेला। कैसे आए यहाँ पर? अरे वो तो हो के वाली पर यहाँ चले आए? वो तो हो के वाली चलते यहाँ चला। रोइए मत। और कोई बात रोना नहीं है, आराम से। और कोई बात नहीं है। खुश है ना यहाँ पर? खुश है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हम लोग को अपने माँ के तरह देखती है सब। मैडम भी प्यार करती है, किसी चीज़ का कहीं किसी से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हमको। खाने पीने के लिए सब व्यवस्था मिल जाती है? सब देखिए यहाँ पर इनका दवाई वगैरह भी रखा हाँ, हुआ सब है। चीज़ रखा है। और पूजा पाठ भी करने के लिए सब व्यवस्था है यहाँ। सब तब हम तो बैठे रहते हैं, बैठे बैठे ध्यान करते हैं, गुरु महाराज का भजन कर लेते हैं। 2-4 ठो बैठती है, भजन भी कर लेते हैं। कितना बेटा है आपको? है तो 2 गो बाहर रहता है, एगो रहता है घरे में। उसका परिवार के बोली चलते हम चले। बेटा से कोई टेंशन नहीं, बेटा से कोई दिक्कत? कोई टेंशन। पोतहू का बोली नहीं, बर्दाश्त हुआ चल, और कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका जो लड़का है वो कभी आपसे मिलने के लिए आता है कि नहीं? आते हैं, आता है। कभी कभी आता है। बोलता नहीं है कि माँ चलो यहाँ से? बोला तो हम कहा कि हम नहीं जाएंगे। उसका बोली हमको नहीं बर्दाश्त होता है। कन्या का कहा हमको कि तो बेटा तो आपका अपना था ना, बेटा को छोड़ के क्यों चले आए? चले आए। देख, तो मान लीजिए आपकी पुता जो है, आपकी जो आपकी बहू है वो आपकी अपनी नहीं हुई, लेकिन कम से कम बेटा तो आपका अपना था। बेटा है तो बेटा तो हर घड़ी मेरा घर में नहीं बैठा रहेगा। बेटा तो हमारा सेवा नहीं करेगा, सेवा तो करेगा पुतहू। उसका बोली चाले ठीक नहीं हमको जचा, इसलिए हम चले, और कोई बात नहीं था।
माता जी, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे भी हैं, पढ़ाई लिखाई भी आप किए हैं। थोड़ा बहुत पढ़े हैं। क्योंकि आपका जो बात करने का जो शैली है वो बड़ा सही है। रामायण वायन सब पढ़ते थे, अब कम सूझता है, नहीं पढ़ते हैं। हम अपना सत्संग भजन करते हैं गुरु महाराज का, महर्षि में ही जे हमारे गुरु महाराज हैं, सत्संग भजन करते हैं घर में। अब यहाँ पर भजन कीर्तन करना है और रहना है। वही करते हैं, शाम सुबह हम सत्संग भजन करते हैं। 2-4 ठो जो महिला है हमारे प्रेमी में बैठ जाती हैं, करते हैं। अच्छा, पति आपके कब चल बसे? उनके जो गए 15 में चले गए। 2015 में चले गए। यहाँ पर कितने दिन पहले आए? हम आए 5 साल से यहाँ। 5 साल से यहीं पर। मतलब 15 में आपका पति चले गए और उसके 4 साल के बाद आप यहाँ आए। चलते हैं, चल ये बीमारी हुआ ना, पहले से मारा तो हमको बेटा बहुत इलाज। अच्छा, आपको पैरालिसिस है? हाँ, सर पैरालिसिस है। तो बेटा इलाज किया तो हम लाठी लेकर के बोलते थे, ऐसे भी घर में दवा पकड़ कर बोलते थे, खाते पीते थे, बोलते सत्संग में भी मंदिर चली जाती थी। लेकिन उसी के पुतहु बोली के चलते हम चले आए, और कोई बात नहीं। तो पैरालिसिस मारने के बाद बेटा वगैरह आपका इलाज वगैरह यहाँ किया था? इलाज घरे में किया था इलाज हमारा। तो हम भूल नहीं, वो 6 महीना में खटिए पर हैं, सेवा सब सेवा किया, उसके बाद दवाई हुआ, हम चलने लगे। माता जी, यहाँ पर सब सेवा आपका हो जाता है ना? हमको यहाँ पर सेवा में कोई कमी नहीं ना है यहाँ पर? हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब तो चल ही नहीं सकते। उस आश्रम में ना, एक दिन 12 बजे रात में गए पेशाब करने के लिए लघु शंका, तो हम गिर गए, तो ये टूट गया। तो ले गई दीदी, माया दीदी, हमको एक्सरे करवाई, तो बोला डॉक्टर कि टूट गया। तब से हम बैठे रहते हैं। अच्छा, और कोई दिक्कत वगैरह यहाँ पर ये मतलब तो फिर पेशाब वगैरह बाथरूम वगैरह करने के लिए कोई आते हैं क्या? अच्छा, यहाँ पर स्टाफ आते हैं। स्टाफ आके बाथरूम लेट्रिन जो होता है उनको करवा दिया। देखिए, एक दीदी भी है यहाँ पर, एक दीदी भी है यहाँ पर, इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। क्योंकि इन लोगों का देख रेख जो है वो यही करती हैं, देख रेख करवाने का काम यहाँ पर करती हैं। क्या नाम हुआ दीदी आप? योग माया। योग माया जी, ये यहाँ पर कितने लोग हैं ऐसे? इतने भी तो बहुत मानसिक भी है, अच्छे में बस 2-4 हैं कि मतलब अपने से मतलब बोल सकती है कि हम लेटरिन जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, बोलने से तब यहाँ का स्टाफ जो है करवा के अटेकर ये सब करवा देता है बाथरूम। ये बता रही हैं कि ये अपनी बहू की प्रताड़ना की वजह से यहाँ पर आ गई। तो ऐसे कितने लोग होंगे यहाँ पर जिनको उनके परिवार वाले होने के बावजूद भी यहाँ पर मौजूद है? बहुत सारे आदमी हैं कि परिवार है, कि पत्नी है, बच्चा है, सब छोड़ के यहाँ है। अब क्या बताएं। ये कहीं ना कहीं ये एक बड़ी ही दुख वाली बात होती है कि जिस माँ ने अपने गर्भ में 2 बच्चों को पाला पोसा, अपनी पूरी ज़िंदगी उस बच्चे के पीछे खपा दिया, और बूढ़े हो जाने के बाद उस माँ को ला करके वृद्धा आश्रम में यहाँ पर रख दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद चीज़ है सर, ये तो दुखद चीज़ है ही। यहाँ तक कि पति पत्नी रहते हुए पत्नी घर में है, पति ओल्ड एज होम में है। इस एज में भी हाँ, ये 2-4 जो हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग ओल्ड एज होम में लेकिन हैं। एक बहुत ही अच्छी तस्वीर यह है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, मतलब उस आशियाने को छोड़ करके जो महिलाएं यहाँ पर रह रही हैं इस आशियाने में, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही खुश हैं, बहुत ही संतुष्ट है। यहाँ के रहन सहन, यहाँ की सेवा भाव से हर प्रकार से यहाँ पर संतुष्ट है। तो कुछ लोगों के मन में अगर ऐसा होता है कि वृद्धाश्रम जाने के बाद व्यवस्था क्या होती है, नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए ये तस्वीर जो है काफ़ी अच्छी तस्वीर है कि हर प्रकार की यहाँ पर सुविधा जो है इन लोगों के लिए यहाँ पर मुहैया कराई गई है। दवाई है, अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर देखिए कि टीवी, चूँकि मेरे आने से कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है टीवी चल रहा था और कुछ महिलाएं जो है बैठकर सीरियल वगैरह भी देख रही थी। हाँ, तो आने के बाद जो है थोड़ा सा आवाज़ जो है वो डिस्टर्ब होने लगा, तो इसलिए टीवी को इन्होंने बंद कर दिया। क्या नाम हुआ माता जी आपका? चानो देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? कसवारा।
कितने दिन से हैं यहाँ पर? 6-7 महीना हुए 6-7 महीना से। कोई दिक्कत यहाँ पर? ना कोई दिक्कत कुछ नहीं ना? हाँ, पति आपके चल बसे हैं? हाँ बेटा एक ठो है हाँ, आता नहीं है देखने के लिए? नहीं देखने के नहीं है क्या करता है आपका बेटा? दिल्ली में रहता है। चलिए रोइए मत, यहाँ पर खुश है ना? यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो दीदी है वो भी आपकी बेटी बन करके आप लोग का सेवा करती है। उठाने जाती है, इतना मोह माया है। पेंशन उठाने जो जाती है कसुआ, यहाँ के स्टाफ लेके जाते हैं, तो ये कुछ पैसा अपना पोता पोती को देने जाती हैं वहाँ से। मतलब उस घर में इसको त्याग त्याग दिया ये अपना नहीं, ये त्याग नहीं पा नहीं रहे। पेंशन उठा के कुछ पोता पोती को रुपया दे के कुछ लेके अपना आ जाते हैं यहाँ की। अपना जो इच्छा हुआ वो हम लोग ला देते हैं। यहाँ तो जो मिलता ही है, जो अपना यहाँ तो हर प्रकार की सुविधा हाँ है। हाँ, बस इसको जो एक्स्ट्रा खाने का मन हुआ वो हम लोग ला देते उनके पेंशन के पैसा से, तब ये लोग खाते हैं। देखिए कि कितनी ही दुखद बात है, इस उम्र में, जिस उम्र में इन्हें अपने घर में रहना चाहिए था, इन्हें अपने पोता, अपनी पोती, अपने परिवार वालों के, अपने बेटे के साथ, अपनी बहू के साथ रहना चाहिए था, ऐसी परिस्थिति इस उम्र में जो है वो यहाँ पर ओल्ड एज होम में मौजूद है। हालांकि ओल्ड एज होम में इन्हें किन्हीं प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बेटे के लिए शर्म से डूब मरने की बात है कि जिस माँ ने उसे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, जिस माँ ने उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ ने अपने खाने से पहले उसे निवाला खिलाया, उस माँ को आज वृद्धा आश्रम में ला करके उसने छोड़ दिया। यह कहीं ना कहीं उस बेटे के लिए शर्म से डूब के मरने वाली बात है। इस तस्वीर को देख करके आप विचलित ना होइएगा। ये तस्वीर कुछ लोगों के लिए विचलित कर देने वाली तस्वीर है, लेकिन सच्चाई यही है। वृद्धाश्रम में हम लोग आए हुए थे पूर्णिया के, यहाँ पर 100 लोगों के रहने की व्यवस्था है और इन लोगों के लिए हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है तो बैठ करके टीवी देखिए। अभी जैसा कि एक बूढ़ी माँ बता रही थी कि वो सत्संग भजन यहाँ पर करती है, साफ़ सफाई हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर बनाई गई है। आप देखिए कि ये पूरा का पूरा कैंपस है और यहाँ पर हर सुविधा जो है बनाई गई है, साफ़ सफाई भी अच्छी खासी है, रहने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई यहाँ पर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। इस पूरे खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।